नमस्कार, हियर वी आर आफ्टर अ गैप। बहुत लेट हो चुका है इस वीडियो के लिए, मैं जानता हूँ। हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर डिस्कशन को बहुत सारे लोग एक प्रकार से देखना चाहते थे। और इसमें मेरी गलती है। आई वॉज बिजी विद सम कमिटमेंट्स ऑफ माई ओन इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ माई PhD preparations. So took me a time. So I really beg forgiveness from all of you. But I must say कि इस साल का हिस्ट्री का पेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ना ही टफ कहूँगा, ना ही इजी कहूँगा। आई वुड लाइक टू कॉल इट इंटरेस्टिंग, एंड वाई इज दैट? नेक्स्ट 20 मिनट्स आई प्रूव यू। बट सबसे पहले हिस्ट्री के पेपर को देखते हैं। PDF का वर्जन जो है, ऑफिशियल PDF का वर्जन हमें UPSC के वेबसाइट से मिल गया। बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस दे हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड इट। सो वी हैव वेरी नीट पेपर आउट देयर। पहले किसी स्टूडेंट का पेपर हम लेते थे और फिर डिस्कशन करते थे, और उसमें बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स और आंसर्स लिखे होते थे विच डिस्ट्रैक्ट्स अस। सो दिस ईयर्स सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं, टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू, thank you for watching Charvak by the way. I would give you a brief overview in the sense that history का जो section होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैप का होता है। पेपर 1 ऑप्शनल में मैप का होता है, और ये 50 मार्क्स का पॉटलक होता है ना। दैट लक आपके फेवर में जा सकता है या तो नहीं जाएगा। दिस 50 मार्क्स स्टैंड्स देयर। ये 50 एक्चुअली पॉटलक है। अगर मिला तो पूरे के पूरे 50 मिलेंगे, जो कि बाकी किसी ऑप्शनल में नहीं होता। ऐसा कोई ऑप्शनल का पेपर है नहीं, मैथ्स को छोड़कर, जहां पर आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले। हियर आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं मैप के पेपर में, ठीक है। बट आई मस्ट टेल यू दैट इस साल का मैप का पेपर वॉज नॉट ईजी। द questions, the 20 identifying questions which were there on the map were tough, if not definitely in the category of interesting. मेरा जो कैटेगरीज है वो 3 कैटेगरीज है। आई से इट आइदर इट इज ईजी और इट इज टफ, एंड बीच वाला जो होता है वो इंटरेस्टिंग होता है, वो मॉडरेट नहीं होता। एंड वाई इज दैट? अगेन आई विल प्रूव इट टू यू। तो पेपर क्वेश्चन नंबर 1 मैप का होता है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन। इट इज कंपल्सरी, यू कैन नॉट स्किप इट, सबको करना पड़ता है, तो आपको भी करना पड़ेगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 इन एवरी पेपर, पेपर 2 ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 1 and 5 आर कंपल्सरी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सबको सॉल्व करना होता है, राइट। एंड देन यू हैव टू चूज आउट, आफ्टर यू हैव डन 2 क्वेश्चंस, देन यू हैव टू चूज द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम अ सेट ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पेपर 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में से आपको 3 क्वेश्चन मिला के करने हैं। 2 ऊपर से कर लीजिए, 1 नीचे से, या 2 नीचे वाले सेक्शन से कर लीजिए, ऊपर वाले सेक्शन से, वो आपके ऊपर रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसको भी चूज करने का एक तरीका होता है। What is the method to that? I'll tell you, so that you can maximize your marks in history optional. Here we go. तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि मार्कर नंबर 1, इनफैक्ट द वेरी फर्स्ट, हर मैप में एक ही चीज है जो हमें समझने वाली है। मैप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हर साल, विदाउट, मैं कान पकड़ के कह सकता हूं, विदाउट एनी डिविएशन, हर साल मैप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 60 to 70% क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्री हिस्ट्री से। यानी कि प्री हिस्ट्री तैयार करके जाइए मैप में, दैट्स इट, और सब कुछ भूल जाइए, बात खत्म है। तो मैप में द रास्ता ऑफ गेटिंग 50 मार्क्स टोटली इन योर हैंड इज टू प्रिपेयर प्री हिस्ट्री। जितना अच्छे से हो सकता है प्री हिस्ट्री प्रिपेयर कर लेना भैया, और मैप आपका है। आई विल say you this. Look at this year's question paper again, a very interesting one. सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बताया गया है दिस पार्ट इन द एरिया ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फारूक अब्दुल्ला साहब जितना भी बोले, या उनके लड़के उमर अब्दुल्ला साहब जितना भी बोले, it is going to be a union territory for long. Anyways, so point number 1 here, on the eastern side of union territory of Jammu and Kashmir, और उसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है
दैट दिस इज अ न्यूलिथिक साइट। सबसे पहला तो टफेस्ट क्वेश्चन यही था, बिकॉज आधी से ज्यादा जनता ने, मोस्ट ऑफ देम हैव मार्क्ड इट आइदर एज बुर्जा होम एंड सम पीपल हैव मार्क्ड इट एज गुफकराल। क्योंकि आपको क्लासेस में या जहाँ से भी आप पढ़ रहे थे, सब जगह से तो यही बताया गया है और तो कुछ है नहीं। तो एनीवेज वो हमेशा से दो ही साइड पढ़ते रहे हैं जम्मू कश्मीर में, एक है बुर्जा होम और दूसरा था गुफकराल। दोनों ही गलत ऑप्शन हुए। इट इज नाइदर बुर्जा होम नॉर गुफकराल। ओके, इनफैक्ट सही क्या है वो अगर नहीं पता तो भी कोई बात नहीं थी, गलत आप लिख के आए हैं, दैट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ एग्जाम जो आपका पेपर चेक कर रहे हैं। एक्चुअली दिस इज अ नियोलिथिक साइट ऑफ समथिंग कॉल्ड एज पहलगाम। ठीक है, पहलगाम न्यूज में रहा है। पुलवामा हैज बीन इन न्यूज। बोथ पहलगाम एंड पुलवामा हैव बीन अ नियोलिथिक साइट। बट आप कहेंगे कि सर हमने तो कहीं नहीं देखा या हमने तो कहीं नहीं सुना कि ये एक नियोलिथिक साइट हो सकता है। सो दैट इज वाई आई एम गोइंग टू गिव यू अ पेपर बाय वन ऑफ द कश्मीर प्री हिस्ट्री स्कॉलर्स, जो कश्मीर में प्री हिस्ट्री के स्कॉलरली काम कर चुके हैं। उनका नाम है अब्दुल राशिद लोन, एंड ही हैज़ गिवन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड मैप। मैंने बस एक बार रिक्वेस्ट की थी उनसे, ही हैपन्स टू बी माई सीनियर, तो ही हैज़ प्रोवाइडेड अ मैप ऑफ जम्मू कश्मीर प्री हिस्टोरिक साइट्स। तो सारे साइट्स को उन्होंने बहुत ही अच्छे एक अपने रिसर्च पेपर के एक मैप में, जो बहुत पहले पब्लिश कर चुके थे, उन्होंने दिया हुआ है। आई विल शेयर इट विथ यू इन द लिंक्स and you can have it for yourself. This was this ever a part of PYQ? क्या इससे पहले यूपीएससी ने कभी PYQ में पहलगाम को पूछा था? नेवर। देखिए, बुर्जा होम, गुफकराल, ठीक है, और उसके बाद आउटसाइड इंडियन टेरिटरी। आउटसाइड इंडियन टेरिटरी भी बहुत सारे, किले गुल मोहम्मद हो या आपके मेहरगढ़ हो वगैरह वगैरह, ये सारे साइट्स आपको पूछे जाते थे। ठीक है, समटाइम्स, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो जब भी प्रिपरेशन की बात होती थी, मैं स्टूडेंट्स को कहता था कि वो वाले साइट्स प्रिपेयर करिए जो इंडिया में हैं। इंडिया के बाहर वाले साइट्स नोट करके रखिए, जरूरी नहीं है आएंगे, कभी कभार आ सकते थे। इंपॉर्टेंट साइट्स लाइक तक्षशिला वुड कम समटाइम्स, राइट, और सम ट्रेड रूट्स ऑफ इंडस वैली जो कि इंडिया के बाहर था, ठीक है, वो आपको मिल सकता है। बट this was a stunner. So I must say that this, from the very starting itself, stunned me, because I was also, when I saw the paper, many students came up to me and said that कि सर ये बुर्जा होम है क्या? मैं ये तो कॉन्फिडेंट था कहने में कि सर ये बुर्जा होम नहीं है, ना ही ये गुफकराल है, लेकिन वो था क्या वो कॉन्फिडेंट में नहीं था, बिकॉज आई ऑल्सो डिडंट न्यू दैट पहलगाम हैज अ नियोलिथिक साइट। सो एनीवेज, this is the answer out there. Second, it says, second वाले पे आते हैं, and it says a mesolithic site. ठीक है, तो mesolithic site को बहुत ही आसानी तरीके से आप देख सकते हैं। Here it is, second। ज़्यादातर mesolithic sites, अब इसमें भी एक स्टनर है, यूपीएससी ने इस बार 2 mesolithic sites पूछे। अगर आप प्री हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो या अगर आपने क्लास की हो, तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर पेलियोलिथिक साइट्स इंडिया में साउथ ऑफ इंडिया में मिलेंगे, मीजोलिथिक साइट सेंट्रल इंडिया में मिलते हैं, और नियोलिथिक साइट नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं ज़्यादातर। एक्सेप्शंस इसके ज़रूर मौजूद हैं, बट ज़्यादातर मैंने कहा। नाउ दिस वाज अ वेरी सिंपल साइट ऑफ बागोर, ठीक है, आउट देयर। तो आप इसको आराम से देख सकते थे, नो इश्यूज, नथिंग ग्रेट आउट देयर, इट वाज ऑफ्टन रिपीटेड। बट एक साइट मिजोलिथिक की उन्होंने पूछी थी डीप साउथ इंडिया में, यहाँ पे 9th नंबर में। ठीक है, ये जो 9th नंबर का साइट है, 9th क्वेश्चन है यहाँ पर। सी हियर, दे हैव आस्क्ड यू अ मिजोलिथिक साइट इन 9th। साउथ में अगर आपसे कोई मिजोलिथिक साइट पूछे, या डीप नॉर्थ में, पूरे नॉर्थ के डीप में आपसे कोई पेलियोलिथिक साइट पूछे,
ये काफ़ी टफ क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सेप्शन बेस्ड पर हम करते हैं। अब ये मीजोलिथिक साइट 9th का तेनामलाई का है, केरला में मिलता है। वैसे केरला और तमिलनाडु में दो ही साइट्स हैं जो मीजोलिथिक के हैं। एक तेरी साइट्स हैं जो तमिलनाडु में मिलते हैं, ठीक इस साइड में, जस्ट आउट हियर ऑन द कन्याकुमारी साइड, यहाँ पे तेरी साइट्स मिलते हैं जो कि मीजोलिथिक हैं। ओके, आई विल इंक्रीज द रेजोल्यूशन फॉर यू। और ये जो हैं वो तेनामलाई साइट्स हैं इन केरला। ओके, one of the most interesting questions, but again I said you it is interesting, it's not that tough। ठीक है, टफ तो ये पहलगाम वाला था जो मैंने आपको पहले ही बताया, फिर बागोर। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3, पेलियोलिथिक साइट। जैसा कि मैंने आपको कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मीजोलिथिक, पेलियोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक इन्हीं सब के मिलेंगे। तो प्री हिस्ट्री के आपको क्वेश्चंस इसमें 60 से 70% मिलेंगे ही मिलेंगे। प्री हिस्ट्री ज़्यादातर मैप में ही प्रिपेयर करके जाना होता है, बट यहां पर भी इस बार उन्होंने थोड़ा चैलेंज दिया था। हियर इट इज, थर्ड में आपको पूछा गया है अ प्री हिस्ट्री साइट। नाउ दिस साइट, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स खुद ही जांच कर ले कि सर ये महाराष्ट्र में आएगा कि कर्नाटका में आएगा। ऑफ कोर्स ये महाराष्ट्र के बहुत ही सदर्न पार्ट में है। इनफैक्ट दिस ऑल्सो बॉर्डर्स अप टू कर्नाटक। बट ऑब्वियसली जब यूपीएससी आपको इंडिया का मैप देती है तो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती है। वन थिंग विच यूपीएससी डज इज दैट इट गिव्स यू लैटिट्यूड्स। तो ये 10 डिग्री लैटिट्यूड्स, ये 20 डिग्री लैटिट्यूड्स। अब 10 और 20 के बीच में ये ऐसे हैफहजार्ड लाइंस हैं। अब मैं ये भी नहीं कह सकता आपको कि 10 और 20 के बीच में जो होगा वो 15 होगा, क्योंकि एग्जैक्टली 10 डिग्री लैटिट्यूड्स में उन्होंने स्केल नहीं डाला है। सो देर इज नो यूज रिमेंबरिंग स्टेट्स बॉर्डर्स जब आप मैपिंग कर रहे हो या मैपिंग का एक्सरसाइज कर रहे हो। ज़्यादातर आपको इंडिया के कर्वेचर्स का ध्यान रखना है जो आप मैप आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली दिस इज नाउ बिकमिंग अ क्लास ऑफ साइट आइडेंटिफिकेशन इन मैप। तो यूपीएससी में जो हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैप लोकेट करना एक आंख फोड़ने वाला काम है। मोस्टली वो हमें करना होता है। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट दिस बल्जिंग पार्ट यहाँ पर, ये एक चेन्नई का पार्ट है, तो इससे ऊपर या इससे नीचे साइड्स को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। इससे नीचे आपको पुदुचेरी मिलेगा या अरिका मेडू मिलेगा, या इससे ऊपर आप टूवर्ड्स आंध्रा जाएंगे और आपको मसूलीपट्टनम मिलेगा। आइडेंटिफाइंग द नेम ऑफ पोर्ट्स, सो दिस मेक्स इट अ बिट टफ एज वेल एज ईजी फॉर अस। तो इंडिया के कर्वेचर्स का ध्यान आपको रखना है। दिस कर्वेचर डज नॉट टेल अस दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और कर्नाटका बिकॉज इट इज बैंग एट द सेंटर ऑफ इट। तो इसमें दो ऑप्शंस मुझे पता चल रहे हैं जो कि एक पेलियोलिथिक साइट हो सकता है, बिकॉज यूपीएससी ने हमें कहा है दैट इट इज अ पेलियोलिथिक साइट, यू हैव टू सी। नाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मार्क्ड दिस एज हुंगसी। ठीक है, नाउ हुंगसी इज राइट एट द मिडल, यहां पर है। ठीक है, कर्नाटका में राइट एट द मिडल, तो वो हुंगसी नहीं हो सकता। ठीक है, और भी दूसरे साइड्स हैं यहाँ पे, ब्रह्मगिरी, मस्की, हल्लूर, ठीक है, पय्यमपल्ली ऑल्सो। दीज आर ऑल पेलियोलिथिक साइट्स, बट बी वेरी क्लियर कि ये साइड में दिया गया है। ठीक है, अब जितने भी साइड में साइट्स हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका बॉर्डर में, ज्यादातर महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, सदर्न महाराष्ट्र में, बिकॉज ऑफ देयर नॉन हड़प्पल चारकोलिथिक कल्चर साइट्स, जो कि हड़प्पा के कल्चर्स नहीं है बट चालकोलिथिक साइट्स हैं, कॉपर होर्ड साइट्स हैं जो कॉपर का यूज करते थे। ठीक है, हम इन्हें नेवासा कल्चर भी कहते हैं, कभी कभार दाइमाबाद कल्चर भी कहते हैं, बेस्ड ऑन द प्रीडोमिनेंट साइट। अब उससे ये दो साइट पता चलते हैं। ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है, या तो ये मालाप्रभा घटप्रभा बेसिन का साइट है विच इज जस्ट identified as this Malaprabha Ghatprabha basin site, or the other that it can be is Patni district, Patni district का site। इन दोनों में से एक हो सकता है। I have not been able to zero it, but my idea goes towards Patni district। ठीक है, because in this area that is near the coast यही साइट्स हैं अवेलेबल जो पेलियोलिथिक हैं।
अदरवाइज पेलियोलिथिक के सारे साइट्स ज्यादातर हमें कर्नाटका में मिलते हैं और तमिलनाडु में मिलते हैं. दिस इज नॉट द साइट, बिकॉज ज्यादातर रिवर्स जो हैं वो यहां पर डेल्टा फॉर्म कर रहे हैं. आई होप यू गेट दैट मोस्ट ऑफ द रिवर्स दैट फ्लोज, एक तो नर्मदा वैली वाला जो सिस्टम है वो ऊपर जा रहा है. आई एम नॉट वेरी एक्यूरेट विद द मैप, सो प्लीज पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग. बट बेसिन्स जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के बेसिन्स हैं वो इस तरीके से जा रहे हैं, राइट? So that is the reason most of the sites will be identified in these parts. ठीक है, और या तो on these parts, because and the other reason कि Paleolithic sites यहाँ पर हमें दिखते हैं is because of the Western Ghats. Paleolith या Stone Age culture के sites stones के साथ में मौजूद होते हैं, तो या तो यहाँ पे दिखेंगे या तो ईस्टर्न घाट में दिखेंगे. अदरवाइज यू विल नॉट फाइंड देम एट द राइट एट द मिडल. ये राइट एट द मिडल वाले साइड्स जो हैं वो सारे कर्नाटका में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और वो आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं कहा गया है. आई हैव मेड अ ह्यूज गॉच पॉच ऑफ थिंग्स, बट लुक एट हियर, दे आर सेइंग कि आपको साइड में आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा साइट बताया जा रहा है. सो मोस्ट प्रोबेबली इट इज पटने और मालाप्रभा घटप्रभा बेसिन के साइट्स हैं. तो द नेक्स्ट साइट इज fourth, Neolithic site with stone artifact. Again, a very interesting point I must say. अब Neolithic site with stone artifact. Again, मैंने आपको कहा कि Neolithic ज़्यादातर नॉर्थ में है, तो ये हमारा ऑप्शन है फोर्थ. It is right here. If you can see it here. फोर्थ, ठीक है. अब ऑब्वियसली ये उत्तर प्रदेश में है. अगेन आई विल रब दिस एरिया. आपको ना ये पूरा अपने माइंड में वाइल जब भी आप रिवाइज भी कर रहे होते हैं या घर पे बैठ के मैप की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब भी आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि मुझे आइडेंटिफाई कैसे करने हैं साइट्स. दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ राइट. अगर आप नेपाल बॉर्डर से थोड़ा देखें तो यहाँ पर आ रहा है, और बिहार और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से देखें तो ये राइट में इस तरफ कट कर रहा है. So it is right at the central, axis of Ganga, how Ganga and Yamuna axis flows. So यहाँ पर एक नहीं दो तीन actually Neolithic sites हैं. And what they are, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं अच्छे से पढ़ते हैं वो इस बात को जानते हैं. So you have Mahadaha, Koldi Hava, you have towards the area of बिहार ऑल्सो, चौपानी, मंडो एक्सेट्रा. तो ये कौन सा साइट है? ठीक है, दिस इज द साइट ऑफ कोल्डी हवा, नॉट महाघरा. बहुत सारे स्टूडेंट्स महाघरा मार्क करके आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कोल्डी हवा मार्क करके आए. बट मैं कोल्डी हवा क्यों बोल रहा हूँ, कोल्डी हवा क्यों बोल रहा हूँ? कोल्डी हवा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन हमें ये बोलता है नियोलिथिक साइट विथ स्टोन आर्टिफैक्ट. अगर क्वेश्चन ये बोलता कि सिर्फ नियोलिथिक साइट है, यूपीएससी 2-3 सेंटीमीटर के आसपास के साइट्स का बुरा नहीं मानती है मोस्ट ऑफ द टाइम. टेक इट फ्रॉम मी बिकॉज आई हैव आस्क्ड द प्रोफेसर्स जो पेपर्स चेक कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं कि सर अगर बहुत सारे साइट्स एक ही नेचर के आसपास हों, जैसे साउथ इंडिया में मैंने आपको बताया, कर्नाटका में, सेंट्रल कर्नाटका में बहुत सारे साइट्स पेलियोलिथिक के हैं और एक ही नेचर के हैं. अब उसमें से कोई पूछ ले तो ब्रह्मगिरी की जगह पे आपने मस्की या सिद्धपुर लिख दिया या येरीगुड्डी लिख दिया तो क्या गलत माना जाएगा? वो नहीं मानते हैं. बट हियर दे हैव गिवन इट वेरी स्पेसिफिक इंसिडेंट्स. तो वो क्या कहते हैं कि नियोलिथिक साइट जहां पर स्टोन आर्टिफैक्ट मिले हों, तो हमें सिर्फ और सिर्फ कोल्डी हवा में, ठीक है, अगेन जो कि प्रयागराज में है, वहां पे हमें मिलता है स्टोन क्रशर्स. और स्टोन क्रशर्स क्यों मिलता है? स्टोन ग्राइंडर्स हमें मिलते हैं. स्टोन ग्राइंडर्स हमें इसलिए मिलते हैं क्योंकि अनाज को कूटने के लिए शायद यूज किया जा रहा था. इनफैक्ट वी हैव फाउंड चार्ड पीसेस ऑफ ग्रेन्स. सबसे ज्यादा कोल्डीहवा, महाघरा जाना क्यों जाता है अमॉन्ग द नियोलिथिक सेटलमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया इज बिकॉज ऑफ राइस. राइस कल्टिवेशन के सबसे पुराने एविडेंस इंडिया में अगर कहीं मिलते हैं तो कोल्डीहवा में, महाघरा में मिलते हैं. ठीक है, और ऑब्वियसली अगर वहां पे आपको स्टोन क्रशर्स मिल रहे हो सो वेल एंड गुड. सो दिस इज फॉर श्योर कोल्डी हवा, इसमें कोई दो राय नहीं है. दैट इज सेटल्ड. देन यू हैव फिफ्थ
द साइट ऑफ इंडस वैली, बहुत ही सिंपल है। फिफ्थ पूछा गया है और वो गुजरात में पूछा गया है। अब यहां पर भी थोड़ा सा जूम करिए और इसे ध्यान से देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे मार्क किया है एज देसलपुर, जो कि तो खैर बहुत ही दूर से गलत है, देसलपुर ऊपर की तरफ था। दूसरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे मार्क किया है एज प्रभास पट्टन और सोमनाथ। सोमनाथ का पुराना नाम प्रभास पट्टन है। अब अगर आपसे सोमनाथ पूछा जाता, जो कि अगेन एक प्री हिस्टोरिक, एक प्री हड़प्पन साइट है, उसमें हड़प्पा के बहुत कम अवशेष मिले हैं इंडस वैली के, बट स्टिल उसको मान लिया जाता है कभी कभार रंगपुर कल्चर के नाम से। बट इट इज दिस पर्टिकुलर साइट, इफ यू लुक, मैंने बहुत सारा जूम किया हुआ है, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। दिस इज नॉट एट द कोस्ट। सोमनाथ कोस्ट पर है, देसलपुर भी कोस्ट पर है ऊपर की तरफ। ना ये सोमनाथ है ना ये देसलपुर है। तो बचा क्या जी? एक्चुअली दिस इज इन द व्यू ऑफ मेनी हिस्टोरियंस नॉट इवन अ हड़प्पन साइट। ये प्री हड़प्पन साइट है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन्हें करेक्ट भी मार्क किया है। दिस इज द साइट ऑफ रोजड़ी, ठीक है। अब रोजड़ी में मैच्योर हड़प्पा के तो कोई अवशेष नहीं मिलते, वो सारे हमें धोलावीरा में मिलते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द अदर साइड, या हमें वो राजस्थान के कालीबंगन में मिलते हैं। अगर मैं वेस्टर्न इंडिया की बात करूँ, इंडिया में जो साइट्स अवेलेबल हैं वहाँ पर मैच्योर हड़प्पन के कौन से हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं, तो वो यहाँ सब पे मिल रहे हैं। बट रोजड़ी में हमें हड़प्पन साइट के मैच्योर का एविडेंस नहीं मिलता, प्री हड़प्पन साइट के एविडेंस हमें मिलते हैं। सो दैट इज फाइन, यू कैन कंसिडर इट एज एन हड़प्पन साइट, ठीक है, आप लिख दीजिए, कोई बात नहीं। देन यू हैव अर्ली हड़प्पन साइट विद फायर पिट। अब ये खेल है, देखिए, इसलिए मैंने आपको कहा कि जब आप मैप करते हो तो अर्ली, लेट, मैच्योर, इन बातों का ध्यान बहुत रखना है। एंड दैट इज व्हाई आई सेड दैट दिस पेपर इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस वाले क्लिप में तो मैं बस मैप की बात कर रहा हूं, इसके बाद में मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा, and that will be a bit detailed, but again trying to see the signs for as they are. Early Harappan site with fire pit लिखा हुआ है, early Harappan site with fire pit, और इसका एरिया पड़ता है हमारा यहाँ पे, ये 6th वाला ऑप्शन यहाँ पर बैठा हुआ है। अब क्या ये पंजाब है और क्या ये हरियाणा है, ठीक है, अब उसका हिसाब किताब लोग लगाएंगे। Obviously, this is a part where Haryana stops and Punjab's begin. So that is not still a part of Punjab. पंजाब में एक ही साइट है इंडस वैली का, रोपड़, सबको पता है। तो ये रोपड़ तो नहीं है, बिकॉज रोपड़ इज मोर टूवर्ड द ईस्टर्न साइड। अब ये बचा क्या? तो ऑब्वियसली दिस इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा विच इज आस्क्ड, बट हरियाणा में इसी जगह पर 3 साइट्स हैं सेम टू सेम। बट इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है इट इज एन अर्ली हड़प्पन साइट विथ फायर पिट। इन्होंने बोला है दिस इज एन अर्ली हड़प्पन साइट सर। अब मैं बता रहा हूं आपको कि इसमें 3 साइट्स हैं कौन से। एक तो ये साइट है जो हम देख रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। देन यू हैव राखीगढ़ी ऑलमोस्ट हियर इटसेल्फ। एवरीबडी नोज दैट राखीगढ़ी हड़प्पा का सबसे बड़ा साइट है, ठीक है। And then you have one more site which is just on the western edge of this site. अब ये 3 साइट ऐसे लाइन में है, और लाइन में क्यों है? बिकॉज यहां पर से जाती थी एक पुरानी हमारी सभ्यता वाली रिवर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम, फेमसली कॉल्ड एज सरस्वती। और one of the evidences of decline of Indus Valley civilization is cited as the disappearance of river Ghaggar and Hakra। कि घग्गर हाकरा का जो डिसअपियरेंस हुआ उसके वजह से राखीगढ़ी और ये जो साइट्स हैं हरियाणा के, वो विलुप्त हो गए। रोपड़ नहीं, रोपड़ पंजाब वाली साइट है, और उसको देखने के लिए व्यास और सतलुज रिवर्स हुआ करते थे, so that is different. So here we are. Actually, this site is not Rakhigarhi, which many students have marked, because examiner has said very clearly that sir वो pre Harappan site है। Rakhigarhi is not a pre Harappan site, although Rakhigarhi has continuity। राखीगढ़ी का कंटिन्यूटी हड़प्पा के बाद भी रहा है और हड़प्पा के पहले भी रहा है, ठीक है। बट राखीगढ़ी हैज सच अ स्ट्रॉन्ग हड़प्पन इन्फ्लुएंस कि इसको एक मैच्योर हड़प्पन साइट कहना ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो बचा क्या? दिस साइट इज एक्चुअली बिरहाना।
ठीक है, ये बिरहाना की साइट है अगेन विच इज फॉलिंग इन द सेम प्लेन्स ऑफ राखीगढ़ी। और बिरहाना की साइट इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। बिरहाना फॉल्स अप इन द एरियाज ऑफ फायर पिट ड्वेलिंग। बिरहाना में बहुत क्लियर मैनिफेस्टेशंस हैं, बहुत ही क्लियर फायर पिट ड्वेलिंग है और पिट ड्वेलिंग भी है। राखीगढ़ी में तो स्क्वायर शेप्ड होम्स मिलते हैं हमें, बिरहाना में हमें सर्कल शेप्ड इंसिडेंसेस मिले हैं। तो फायर पिट रिचुअल्स और बरियल्स दोनों हमें देखने को मिलते हैं बिरहाना में, ठीक है। राखीगढ़ी में बरियल्स हमें देखने को मिलते हैं, फायर पिट ड्वेलिंग भी है, फायर पिट ऑल्टर्स हैं ज़्यादातर। यहाँ पे फायर पिट कहा गया है खाने के लिए जो यूज़ किया गया था। Okay, so that is why I said you that this particular paper was very interesting. So this is Birhana. Then they are saying late Harappan site, 7th number. ठीक है, लेट हरप्पन साइट। अब आ जाओ, 6th के बाद 7th कौन सा आता है? हियर इट इज, ठीक है। अब मैं इसे मानूंगा कि जी ये राखीगढ़ी है, ठीक है। अगेन वाई, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इन द सेम प्लेन्स, ठीक है। जो तीसरी एक साइड थी जो मैंने आपको बताया था, दिस वॉज टूवर्ड्स द वेस्ट, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है बिकॉज दिस इज अ साइड टूवर्ड्स द ईस्ट। देन द 7th नंबर इज राखीगढ़ी। आई विल कॉल इट बिकॉज राखीगढ़ी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा है टूवर्ड्स द लेट हड़प्पन साइड मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज लोग हड़प्पा में इंडस वैली के डिक्लाइन के बाद से, मान लीजिए अगर इंडस रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो उसके डिक्लाइन के बाद टूवर्ड्स ईस्ट साइड मूव करते हैं, ठीक है। एंड दैट इज वाई वी हैव सम ऑकर पॉटेड और ओसीपी कल्चर्स जो कि महाराष्ट्र में, जॉर्वे में, इनाम गांव में, या बनास में, या गिलुंड में, कयाथा में, मध्य प्रदेश में, इन सब जगहों पर आती है। सो टूवर्ड्स द एंड इस तरफ लोग मूव करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के साथ। सो दैट इज द सिंपल रीजन दैट वी कैन गो विथ दीज साइट्स आउट देयर। Anyways, so here we have राखीगढ़ी again. I am marking it, ठीक है, मैं बस R लिख रहा हूँ आप, and that is why I said that this was a very interesting paper. देखिए 6th, 7th और 8th तीनों एक साथ एग्जामिनर ने सोचा कि एक दिया जाए कंफ्यूज करने के लिए फायर पिट, बिकॉज फायर पिट जो है राखीगढ़ी में भी प्रैक्टिस की जाती थी, ठीक है। तो एक तो वो दे दिया जाए। कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर ये आलमगीरपुर भी लगता है, ठीक है। आलमगीरपुर वॉज द वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या आलमगीरपुर है? आलमगीरपुर मेरठ के पास में है, एंड दैट इज आउट हियर, यहाँ पर है टूवर्ड्स द साउथ, थोड़ा सा नीचे आएगा, तो वो आलमगीरपुर नहीं है। दैट इज द रीजन वो यूपी के बॉर्डर पर लगता है। दिस इज नॉट यूपीज बॉर्डर, दैट इज उत्तराखंड बॉर्डर। तो वो आलमगीरपुर नहीं बनेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। 8th वाला देखिए कौन सा टॉपिक दिया गया है, ओसीपी का साइट आ गया। सो 8th वाला इज नाउ ओसीपी साइट राइट हियर। आई वुड अगर ये लाइव ऑप्शन होता तो मैं आप सबसे गेस लेता। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मार्क नहीं किया है बिकॉज आई टेल यू द रीज़न। यूपीएससी बहुत दिनों के बाद उन्होंने एक ओसीपी साइट पूछा है, ऑकर कलर्ड पॉटरी साइट। ओसीपी साइट का मतलब सिंपल सीधा साधा ये है कि वो या तो आपसे प्री हड़प्पन साइट, ठीक है, पूछ रहे हैं, या वो आपसे हड़प्पा के साथ में रहने वाले नॉन हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर्स के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। एंड दैट मेक्स अस गो टूवर्ड्स अगेन हरियाणा। ये सारा हरियाणा बेल्ट है। This site is mostly identified, 8th number, here we are 8th number, मैं थोड़ा identification के लिए, so this was 6th number was Bhirana, 7th number was Rakhigadi, and then what is this, right, this part, this 8th part. So just if you look into the map of Haryana's prehistoric cultures, तो आपको देखने में आएगा कि झज्जर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाउन है
प्री हिस्टोरिक, टाउन कहना गलत होगा, सेटलमेंट है. So Jhajjar is what we have identified. We try to identify. It's not just my guess, it's a guess of 2-3 scholars who work in the same domain, prehistoric scholars who are teaching in universities. So I have taken a cue from them. See, students are much better placed, जो लगातार तैयारी करते हैं. हम जैसे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं हम पढ़ के पढ़ाते हैं. So my heart really goes to students who have given examination this year, map wala examination, because this was very confusing. ये जो ट्रायंगल इन्होंने बनाया, ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये बहुत ही चालाकी वाला ट्रायंगल है, ऐसा होना नहीं चाहिए था. That is why I say that this is an interesting part. And Pahalgam, my dear friends, that blew me off, literally blew me off, because ये तो कभी ज़्यादातर जो मैप के क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, है ना. हिस्ट्री में ये लोग सोचते हैं कि सर क्या ही चेंज हो जाएगा, हिस्ट्री के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं क्या. ये सिर्फ मैप में होता है, ठीक है. अब जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं. दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम दोज सिंपल क्लासिफिकेशन की डिक्लाइन बता दो, फीचर बता दो, ओरिजिन बता दो और आपका टॉपिक खत्म हो गया. अब वो डिबेट वाले क्वेश्चंस पर जा रहे हैं. आपको ज़्यादातर मटेरियल्स ढूंढ कर फिर लिखने हैं, न्यू फॉर्म रिसर्चेस के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं. बट मैप में ऐसा नहीं होता था. मैप में उन्होंने नए क्वेश्चंस देने शुरू किए हैं, विच इज़ अ बिट चैलेंजिंग फॉर अस. तो अब हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें अब स्टेट आर्कियोलॉजिकल मैप्स देखने पड़ रहे हैं. जम्मू कश्मीर की आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री की मैप देख लो ASI से पकड़ के. मतलब आंसर प्रिपेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, दैट आई एम टेलिंग यू. सो you have to go to the really annals of history and get the answers from there. So that's why I told you it's a bit interesting. मैं टफ वर्ड तो नहीं यूज़ करूँगा, बट येस इट वॉज बिट इंटरेस्टिंग. तो हम थे कहाँ पर, हाँ जी, 8th नंबर पर. 9th हमने ऑलरेडी कर लिया है. तो दिस वॉज अ साइट इन केरला, तेनीमलाई साइट, राइट, तेनामलाई साइट. अब इसी का तेरी साइट जो है वो काउंटर पार्ट है तमिलनाडु में, विच इज़ अ मेसोलिथिक साइट. अब इन्होंने पूछा है मेगालिथ साइट. 10th नंबर इज अ मेगालिथ साइट. लुक हियर, ये एक्चुअली रिपीट हुआ है. जब मैं ऑप्शन का मैंने एग्जाम दिया था 2016 की बात कर, तो तब ये आया था. जूनापानी केव्स, दिस इज एन ऑफ्टन रिपीटेड साइट आउट देयर, नागपुर के पास है. तो जूनापानी ये एक नॉर्दर्न मोस्ट मेगालिथ साइट है. बट उसी के बाद उन्होंने 11th नंबर पर पूछा था सदर्न मोस्ट और सदर्न महाजनपद. सो दैट इज अस्मका पोटाली, विच इज मॉडर्न डे सिटी ऑफ पैठान, और व्हाट दे यूज्ड टू कॉल इट प्रतिष्ठान, है ना. तो ये दिस वाज बैंग ऑन द ट्रेड रूट. ये ट्रेड रूट पे ही जाता था, दक्षिण पथ पे ही जाता था, ठीक है. तो ये दक्षिण पथ पे अस्मिका पोटाली था, और वहीं पे आपका जूनापानी एक पुराना मेगालिथ साइट है in the area of Nagpur out there. So here we are. I've mentioned you both 10th and 11th. Not very tough. This was often repeated. So Junapani and Asmaka Potali or Paithan or Pratishthan, whatever you want to say. Site of Buddha's Mahaparinirvan. अब ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था इस पूरे मैप का. सबको पता है कुशीनरा में या कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण या डेथ हुई थी. देखने की भी ज़रूरत नहीं है आप, मतलब इससे ज़्यादा वो होता है ना कि प्लेट में सजा के देने वाला काम और किसी का नहीं हो सकता. so, कुशीनगर, और उस टाइम पे कुशीनरा जो है, दैट इज़ द एरिया आउट हियर. And where it is 12th, right? Here it is, right? Okay, next we have to see which part. Major rock edict of Ashoka. ये इन्होंने साउथ वाला पूछा था, ये येरी गुड्डी वाला. तो साउथ में एक ही मेजर रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट. तो येरी गुड्डी इन्होंने पूछा है. सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. वैसे अगर साउथ में वो
माइनर रॉक एडिक्ट पूछ देते हैं, तो यहाँ पे 3-4 माइनर रॉक एडिक्ट है, मस्की है, ब्रह्मगिरी है, सिद्धपुर है, तब प्रॉब्लम हो जाती। उड़ीसा के साइड में धौली जोगाड़ा, धौली जोगाड़ा के बाद में येरगुड्डी ही है, तो ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड यू अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट, एंड दिस इज आई थिंक इन बिहार, ये वाला क्वेश्चन 14th है ना। हाँ ये रहा। पूरे बिहार में माइनर रॉक एडिक्ट मिलते नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वन प्लेस विच इज कॉल्ड एज सहस्राम, जिसको आज बोलते हैं ससाराम। तो पहले वाला जो वर्ड है वो सहस्राम है। सो Sasaram is the only place in Bihar where minor rock addict is found. Other than you have pillar addicts mostly, जो कि यूपीएससी पिलर रॉक एडिक्ट्स हमेशा पिलर एडिक्ट्स पूछती थी। लोहरा देव, अररिया, अरेराज के पिलर एडिक्ट्स, या your Lumbini's pillar addict, although that is not in Bihar. So again very simple question. मेजर एंड माइनर दोनों पूछा गया है। मेजर इज येरीगुड्डी which is asked, and minor is Sahasram or Sasaram. Again, elections in Bihar are due. Commercial center of the Mauryas. Mauryas का कौन सा commercial center है? Mauryas से क्वेश्चन आते थे। This is 15th, right? Here it is. Commercial centers in Mauryas. This part is Tamralipti. That's a port. Yes. तो एक तो ताम्रलिप्ति है यहाँ पे। अच्छा एक और दिख रहा है मुझे 19th नंबर का, वो उस पर तब आएंगे जब आएंगे। ये कॉमर्शियल सेंटर था, ये हमें हुएनसांग ही बताते हैं। हुएनसांग, ताम्रलिप्ति या दूसरे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स इस पोर्ट का यूज बहुत किया करते थे। इट वॉज अ कॉमर्शियल साइट एज वेल एज पोर्ट। कमिंग टू शाक कुशान कॉइन होर्ड, ठीक है, 16th नंबर। अब इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई, चर्चा इन द सेंस बहुत डिस्कशन हुआ फ्रॉम अदर स्कॉलर्स हु वर ट्राइंग टू राइट और आइडेंटिफाई। सी दिस साइट इज हियर, यहाँ पे ये पूछा गया है, ये साइट आपसे पूछा गया है। अगेन लुक एट दिस साइट, तो ये गुजरात से इस तरफ जा रहा है, राइट, दिस इज गोइंग टूवर्ड्स दिस साइड, सो ऑफ कोर्स इट्स इन मध्य प्रदेश, बट इट इज सेइंग दैट इट इज शाक एंड कुशान। अब शाक्स जो हैं इस साइड में, जो शाक्स हैं वो उज्जैन में भी रहा करते थे और भुज में भी रहा करते थे। भृगु कच्छ के शाक्स और उज्जैन के भी शाक। ऑब्वियसली दिस इज नॉट भुज, दिस इज टुवर्ड्स उज्जैन। तो अगर शाक से आप आइडेंटिफाई करें तो ये उज्जैन पड़ता है। कुशान्स का क्या उज्जैन के ऊपर रूल हुआ करता था? यस, दे लेटर ऑन कुशान्स आल्सो डिफीटेड शाकाज आउट देयर। शाकाज उज्जैन के वजह से मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में भी थे सातवाहंस के साथ, रुद्रदमन की बेटी की शादी वगैरह हुई थी, तो उनका यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों तरफ से खींचतान था, और दोनों तरफ से मैं नहीं कहूँगा कि मैट्रिमोनियल रिलेशन, इट वाज ओनली विद द सातवाहंस, बट लेटर ऑन इट वाज कुशान्स हु टुक दिस एरिया। अब यूपीएससी ने पूछा कि ये कॉइन होर्ड की तरह मिला हुआ है, तो कॉइन होर्ड कहीं नहीं मिला हुआ है उज्जैन में, सॉरी अबाउट दैट, बट यस उज्जैन में हमें शाक और कुशान दोनों के कॉइन्स मिलते हैं। अगर देखा जाए तो सही तरीके से उज्जैन नहीं, मथुरा इज अ मच बेटर साइट ऑफ होर्ड, बट इट इज नॉट अ साइट ऑफ शाक होर्ड बट ऑफ कुशान होर्ड। मथुरा से या मथुरा के जगहों पे हेडलेस कनिष्क की मूर्ति भी मिली है। सो कुशान्स वहाँ पे वेल इस्टेब्लिश थे, सियालकोट में, पठानकोट में, पंजाब के साइड से और टूवर्ड्स द मथुरा साइड, बट दिस पार्ट इट वॉज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। बट हो सकता है कॉइन होर्ड इसलिए भी हो बिकॉज दिस वॉज ऑल्सो ट्रेड रूट, ये एक ट्रेड रूट भी जाता था टूवर्ड्स द साउथ, उज्जैन होकर भी जाता था, तो हो सकता है कॉइन होर्ड मिला हो और जिसके बारे में हम नहीं जानते हो, यूपीएससी के प्रोफेसर जानते हो, बट कॉइन होर्ड नहीं मिला है। अदरवाइज दिस एरिया इज उज्जैन। सो जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्क्रिप्शन आई एम पुटिंग आउट अ डिस्क्लेमर, अदरवाइज ठीक है। As I told you, this was a very interesting paper. Coming to the last 5 sites, 4 sites just. Inscription mentioning Ashwamedh sacrifice. Oh, very interesting one. A very interesting one. अश्वमेध साइट के बारे में इन्होंने पूछा है कि ये एक इंस्क्रिप्शन बताइए जो अश्वमेध सैक्रिफाइस बता रहा हो, ठीक है।
अब ये साइट मैं वापस आऊँगा मैप पे, बट बिफोर आई इवन कम टू दैट साइट, इंस्क्रिप्शन और सोर्सेस के बीच में स्टूडेंट्स ने कंफ्यूज किया है। बहुत सारे सोर्सेस में बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध सैक्रिफाइसेस किए, ठीक है। गुप्ता रूलर्स के बारे में बहुत बार मेंशन किया जाता है कि दे हैव डन अश्वमेध सैक्रिफाइसेस, बट माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज सोर्स, दैट इज रिटन सोर्स, वो रिटन सोर्स है। यहां पे यूपीएससी ने पूछा है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो एविडेंस हमें आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में रिटन स्क्रिप्ट बट आर्कियोलॉजिकल पर्पसेस पे मिले हो। जैसे अशोका का एडिक्ट एक रिटन सोर्स तो है, बट एक इंस्क्रिप्शन है, एक एडिक्ट है जो आर्कियोलॉजी में हमें मिलता है, ठीक है, स्टोन पे लिखा हुआ है। वैसे ही ये इंस्क्रिप्शंस या तो कॉपर प्लेट में लिखे रहते हैं या स्टोन्स पे लिखे रहते हैं। जैसे कि ईरान इंस्क्रिप्शन, हमें गुप्ता रूलर्स के टाइम पे बताया जाता है कि ईरान में सती प्रथा शुरू हुई, ठीक है, तो वो इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है। इट्स अ रिटन वन बट इट्स रिटन इन स्टोन। सो यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन एक ही मिलता है हमें पूरे नॉर्थ इंडिया में, उसको हम धनदेवा इंस्क्रिप्शन कहते हैं, और वो हमें मिलता है सरयू किनारे अयोध्या में। एंशिएंट नेम इज साकेत, ठीक है। और वो किसका इंस्क्रिप्शन है? वो पुष्यमित्र शुंग का इंस्क्रिप्शन है। सो एक शुंगा रूलर है, ऑब्वियसली शुंगा, द वेरी फर्स्ट शुंगा रूलर। पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करवाया, और उसका इंस्क्रिप्शन हमें धनदेव इंस्क्रिप्शन में मिलता है, एंड दैट इज द area which is marked, so that is Ayodhya, 17th, here it is. So right here, है ना, ये अयोध्या है, as you can see, this is the part, very interesting, as I told you. Site of post Mauryan period burnt brick house. ये जो है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। साइट ऑफ पोस्ट मॉरियन पीरियड बर्न्ट ब्रिक हाउस, लुक एट द साइट, ये यहाँ पर है पंजाब के एरिया में, यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज अ पोस्ट मॉरियन पीरियड। अब अगर एग्जामिनर हमें ये बता देते कि सर पोस्ट मॉरियन पीरियड, या तो हम इंडो ग्रीक की बात कर रहे हैं, या तो हम शाकास की बात कर रहे हैं, या तो हम कुषाण की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे या तो इंडो ग्रीक होंगे या तो कुषाण होगा। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में सब आते हैं, इंडो ग्रीक भी आते हैं, शाकास भी आते हैं, कुषाण भी आते हैं, पार्थियन भी आते हैं, सातवाहन भी आते हैं। अब ये सातवाहन साइट नहीं हो सकता, सातवाहन डेक्कन में थे, ये या तो इंडो ग्रीक साइट होगा या तो ये एक साइट होगा ऑफ कुषाण्स। Mostly we have come to this conclusion that this area is maybe Sanghol, ठीक है। Sanghol was a very important Indo-Greek and Kushan site which was a center of Buddhist pilgrimage, और जहां पे हमें burnt bricks मिलते हैं, ठीक है, वहां पे temples भी बनाए गए थे। हो सकता है ये संघोलो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बट ये हम authoritatively नहीं कह सकते, बिकॉज दिस वॉज अ टफ साइट विच वॉज चोजन। एज आई टोल्ड यू, पोस्ट मॉरियन एक बहुत ही बड़ा टर्म है जिसमें 4-5 डायनेस्टी आती है। इसमें आप अगर उसे नैरो डाउन भी करेंगे तो इंडो ग्रीक और कुषाण डायनेस्टी आती है, और इंडो ग्रीक और कुषाण दोनों ही इस एरिया में कोई अच्छे साइट्स नहीं रखते थे। जैसे सियालकोट है, अब वो इंडिया में नहीं है तो वो बाहर है, तो ये तो सियालकोट नहीं है, राइट। So this site, and of course this is near अमृतसर out there, so वहाँ पर एक ही एरिया जो हमें अगेन आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से मिलता है पंजाब के, and that is संघोल। Again I will give you the link. So संघोल may be the site out there. Then it is saying lastly, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संघोल। Then it is saying terracotta craft center of post modern period. post modern period का again terracotta craft center, अब ये है 19th, ये यहाँ पे है, ठीक है। चलो ये हमारे लिए आसान है, टेराकोटा क्राफ्ट सेंटर एक ही हुआ करता था, टेराकोटा
पोस्ट मॉडर्न पीरियड में नहीं जाते हैं उतना डिटेल में, बट यस दिस इज चंद्रकेतुगढ़, ठीक है। चंद्रकेतुगढ़ पोस्ट मौर्यन पोस्ट गुप्ता तक रहा एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राफ्ट सेंटर। दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राफ्ट सेंटर इन द सेना डायनेस्टी, जो इस एरिया को ऑक्यूपाई करते थे, ठीक है। तो चंद्रकेतुगढ़, एंड देन फाइनली 20th you have an important port of Pallavas. It goes without saying, it is Mahabalipuram, Mamallapuram, ठीक है। So that is the reason I said you that the map, this part of section A, 50 marks. And by the way, those who are seeing it for the first time, आपको इनके बारे में 30 वर्ड्स भी लिखने होते हैं, each of them. So that is roughly 5 lines, 30 words. Each line has 6 words, 6 5 30. तो 5 लाइन आपको लिखने होते हैं, छोटा सा शॉर्ट नोट, तब जाके आपको मार्क्स मिलते हैं. As I said you, an interesting paper with an interesting site, and it had to be read through. मुझे नहीं समझ में आता कि किसी भी स्टूडेंट ने वन गो में अगर इसको किया होगा तो कैसे किया होगा, बिकॉज दिस वॉज इंडीड अ वेरी टफ चॉइस टू हैव मेड, अ वेरी टफ चॉइस. नंबर ऑफ markers which were there, they were indeed challenging, if not that very easy. But हाँ, इसका एक ही तरीका होता है मैप को करने का, आप टॉपिक वाइज मैप करते जाइए. अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं मैप का एक्सरसाइज तो आपको टफ लगा होगा. अगर आप इसे बार बार करते हैं, सो दिस इज मोर ऑफ अ गेम which is very interesting, very damn interesting. It's like a treasure hunt. So when we sit in the class and then we do it, तो तब और मज़ा आता है, because आपके पास भी maps रहते हैं, we also have maps, and then we try and identify the sites on topic wise. तो हम Paleolithic sites, Mesolithic sites, Neolithic sites, Chalcolithic sites, then we go for non-Harappan Chalcolithic sites, then we go for Indus Valley sites, and then we go for other sites. तो ये जब आप करते हैं तो एक treasure hunt की तरह काम चलता है, ठीक है. You'll enjoy more it in the class, but I must tell you that this 50 marks is sitting for you. आपके लिए रखे हुए रहते हैं 50 मार्क्स. अगर आप 50 नहीं, देखो अब इसमें गलत हो जाए तो आपके नेगेटिव तो होने नहीं वाले हैं. ऐसा तो नहीं है कि प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हो, पहलगाम की जगह पे आपने बुरजाम लिख दिया तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. बट ठीक है, यू गेट अ चांस टू करेक्ट योर सेल्फ. सो एज आई सेड यू, ट्राई टू प्रोसेस योर आंसर्स इन अ वे. अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द अदर क्वेश्चंस विच हैव कम. अब वो सारे डिस्क्रिप्टिव हैं. दिस वॉज द टफेस्ट पार्ट ऑफ पेपर 1, आई मस्ट से. नेक्स्ट ऑफ द पेपर इज वेरी इंटरेस्टिंग. स्टे ट्यून्ड.